ओम गम गणपतये नमः। जय श्री राम साथियों। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है नज़र दोष यानी कि बुरी नज़र। बुरी नज़र एक प्रकार की धारणा है जिसमें कि कोई व्यक्ति आपको अपनी इच्छा से या अनैच्छिक रूप से एक प्रकार की एक नकारात्मक ऊर्जा दे देता है, जिसके कारण आपको बीमारी हो सकती है या आपका वो काम बिगड़ सकता है। आमतौर पर ये ईर्ष्या के कारण होता है। कुछ संस्कृतियों में सिर्फ इसको हम बच्चों पर केंद्रित करते हैं, लेकिन ये हमारे व्यापार पे भी हो सकती है, हमारे घर पे भी हो सकती है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी की आंख में खटक जाए जिसके कारण उसको ईर्ष्या हो जाए, तो वो सारे कामों पर इसकी नज़र हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि कोई काम बिगड़ गया तो यार इसको नज़र लग गई है। तो आज मैं आपको इसी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का उपाय बताऊंगा। मैं आपको इसके एक एस्ट्रोलॉजिकल वे बताऊंगा जिससे कि आप जिसको ज्योतिष के थ्रू मतलब उन उपायों को करके आप इस नज़र को अपने घर, व्यापार और बच्चों के ऊपर से दूर कर सकते हैं। तो ज्योतिष के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, बुधवार के दिन 7 अनाज यानी कि 7 प्रकार का अनाज जिसको हम सतनाजा बोलते हैं, आप किसी भी किराना स्टोर पर जाएंगे आपको मिल जाएगा और ये बहुत ही सस्ता मिलता है, कोई महंगा नहीं होगा। उसका आप दान कर सकते हैं, या फिर आप एक राहु यंत्र की स्थापना कर सकते हैं और उसकी पूजा कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो नौमुखी रुद्राक्ष दान कर सकते हैं। हम तीनों में से कोई भी एक चीज़ कर लें, आपको कभी बुरी नज़र नहीं सताएगी या आपके बच्चे को नहीं सताएगी, व्यापार में भी नहीं लगेगी। इसके अलावा अगर ये, तो चलो मैंने आपको ज्योतिष के एस्ट्रोलॉजिकल वे में जो हम उपाय करते हैं वो बताए। इसके अलावा अगर आप प्रतिदिन के जो हमारे दैनिक काम काजों के लिए जो हम उपाय यूज़ करते हैं वो करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब मैं पहले बच्चों की नज़र दूर करने के लिए आपको बता दूँ, तो आप चाहो तो बच्चों को पीले रंग का क्लैम शेल पहना सकते हैं। यदि ये भी नहीं आपको लगता आप कर सकते इजीली, तो आप एक काम कीजिए, आप अपने हाथ में सिंदा नमक लीजिए, उसको क्लॉकवाइज बच्चे के सर के ऊपर से 7 बार वारिए और उसको बहा दीजिए। ये सिर्फ बच्चों की नज़र दूर करने के लिए नहीं है, आप बड़े भी इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी सेहत पे नज़र लगी है, कोई बीमारी बहुत पुरानी चली आ रही है, ठीक नहीं हो रही है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, सेंधा नमक हर घर में मिलता है, बहुत ही सस्ता है। करना कुछ नहीं, अपने मुट्ठी में लेना है, दाहिने हाथ में लेना है, जिस दिशा में घड़ी घूमती है क्लॉक वाइज डायरेक्शन में 7 बार घुमा करके इसको करना है। जब बहाने जाए तो इसकी तरफ मत देखें। अब आपको अपने व्यापार पर से बुरी नज़र हटानी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, शनिवार या मंगलवार को अपने कार्यस्थल के बाहर एक नींबू और हरी मिर्च को धागे में बांधकर लटका सकते हैं, उसको सुखा सकते हैं, इससे बुरी नज़र दूर हो जाएगी। अगर ये मुश्किल लगता है तो हरे नींबू को अपने कार्यस्थल की दीवारों पर फेर दीजिए और उसके पश्चात उसको 4 हिस्सों में काट के चारों दिशाओं में फेंक दीजिए, इससे भी दूर होगी। अगर आपको लगता है कि आपके कंपटीटर्स आते हैं आपकी दुकान पर, आपकी झूठी प्रशंसा करते हैं, ईर्ष्या भरी नज़रों से देख करके आपको नकारात्मक ऊर्जा देते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी दुकान पर आप या अपने व्यापार वाले स्थान पर, कारखाने में, जहाँ भी आप बैठते हैं वहाँ पे एक पानी का गिलास भर के रखें, उसमें नींबू रखें। तो वो आपको नेगेटिव ऊर्जा नहीं दे पाएंगे, यानी कि नज़र नहीं लगा पाएंगे। अब घर में बुरी नज़र लगती है तो ये सबसे जिसको बोलते हैं ना, घर में जो नज़र लगना, ये सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि घर में नेगेटिव एनर्जी का आना मतलब ये और नकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन आप अपने घर के दरवाजे पर अशोक के पत्तों की मालाएं लटका सकते हैं। अगर ये आपको मुश्किल लगता है तो आप एक मोर पंख ले करके उसको अपने मेन दरवाजे पर रख सकते हैं। नहीं तो अगर आप चाहें तो प्रतिदिन गंगा जल हर किसी के घर में होता है, आसानी से मिल जाता है, तो गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। इससे आपके घर में कभी नज़र भी नहीं लगेगी और नेगेटिव ऊर्जा से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तो ये सारे उपाय थे, इन उपायों को यूज़ करके आप अपने व्यापार से, अपने घर से, अपनी सेहत से, हर जगह से अपनी बुरी नज़र को दूर करके इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए साथियों, आप इन उपायों को करके देखिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए इन कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कुछ अभी डाउट है या कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, पूरी कोशिश करूंगा उसका उत्तर देने की। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के विषयों के ऊपर बात करता हूँ और इसी प्रकार के सरल उपाय बताता हूँ, जिनको करने में ना तो आपका धन लगता है, ना ही तन, यानी कि ना ही उतनी एनर्जी चाहिए आपको इसको करने के लिए। और सबसे खास बात यह है कि मेरे उपाय जो हैं वो आपको फ़ायदा देने के लिए हैं, लेकिन उन उपायों से किसी और का नुकसान नहीं होगा।
क्योंकि यदि हम कोई ऐसा उपाय करते हैं जिसके कारण हमारा तो फायदा हो लेकिन किसी और का नुकसान हो, तो उस कर्म को भी हमें भुगतना पड़ता है, चाहे अभी भुगतो चाहे अगले जन्म में भुगतो। तो इस बात का मैं खास ध्यान रखता हूँ जब मैं आपको उपाय बताता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करिए और को भी शेयर करिए ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़े और उनके भी ये दोष दूर हो सकें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली ही किसी वीडियो में ऐसे ही एक विषय के साथ और ऐसे ही सरल उपायों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। जय श्री राम।